वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मुसलमानों का एक ऐसा फिरका जिसके बारे में और जिसके तौर तरीकों के बारे में जानकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस्माइल मुसलमानों के बारे में। इस्माइल मुस्लिम समुदाय के लोग 25 से अधिक अलग अलग देशों में रहते हैं। ये समुदाय अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका, ईस्ट, यूरोप, उत्तर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के लोगों की जनसंख्या 1.5 करोड़ के करीब है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के लोग मुसलमानों के दूसरे फिरकों से बिल्कुल अलग है। इस्माइली मुसलमानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ नाम ये है: खोजा मुस्लिम, आगाह खानी मुस्लिम और निजारी मुस्लिम भी उन्हें कहा जाता है। इस्माइली मुसलमान दुनिया के ताकतवर लोगों में शुमार किए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल यह पैदा होता है कि आखिर ये फिरका वजूद में कैसे आया और किस तरह से ये दूसरे मुसलमानों से बिल्कुल अलग है, और इनके पास ऐसा क्या है कि आज इनको दुनिया के ताकतवर लोगों में शुमार किया जाता है। ये फिरका कैसे वजूद में आया, हम इस वीडियो में आखिर में बात करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस तरह की मुट्ठीभर मुसलमानों ने ऐसा क्या किया है कि इनको दुनिया के ताकतवर लोगों में शुमार किया जाने लगा है। दोस्तों, इस्माइल मुस्लिम की अपने सिस्टम को चलाने के लिए बेकायदा उनकी अपनी एक अंदरूनी सरकार है। सिस्टमेटिक सरकार की तरह उनके अंदर मंत्रालय भी होते हैं और फिर मंत्रालयों के अंतर्गत छोटे छोटे विभाग यानी डिपार्टमेंट भी होते हैं। सभी डिपार्टमेंट अपने अपने इलाके में ग्रामीण स्तर तक चाक चौबंद होकर काम करते हैं। इनके यहाँ इमाम के उसूल को फॉलो किया जाता है, जिसमें इनके मौजूदा इमाम ने कहा कि हमें मजहबी और दुनियावी दोनों स्तर पर मजबूत होना है। हमारी हमेशा यही कोशिश रहनी चाहिए कि हमारा समाज दुनिया के दूसरे समुदायों के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इस्माइल मुसलमानों के इमाम शाह करीम आगा खान ने इस बात पर खास जोर दिया है कि उनके समुदाय के लोग अंग्रेजी बोलना सीखे, खूब पढ़ाई करें और बिजनेस में हमेशा आगे रहें और साथ ही साथ लाइफ स्टाइल को भी अपनाएं। इस्माइल मुसलमानों के मौजूदा इमाम का कहना है कि मजहबी नियमों का सख्ती से पालन करते हुए लाइफ स्टाइल वैल्यूज को भी जरूर अपनाना है। आधुनिक शिक्षा को हर कीमत पर हासिल करना है। वक्त के चलते लिविंग स्टाइल और नियम और कानून में बदलाव भी करना है। राजनीति और विवादित बयानों से बिल्कुल दूर रहना है। सिर्फ अपने मजहब, पढ़ाई और बिजनेस पर फोकस करना है। ये सभी आगा खानी इस्माइल समुदाय की पहचान है। इसमें कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं हट सकता है। दोस्तों, अंदरूनी तौर पर इस्माइली मुसलमानों के आधुनिक विकास के लिए उनके अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे कि हाउसिंग, कल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, यूथ एंड स्पोर्ट। इसे चलाने के लिए बेकायदा सेलिंग होती है और इस बात को यकीन बनाया जाता है कि हर इस्माइली मुसलमान के पास अपना घर होना चाहिए। इसके लिए वो कोऑपरेटिव बनाते हैं, जिसके तहत वो सभी को घर देते हैं। बिजनेस के लिए भी उनका यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है, इसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस बोर्ड कहते हैं। सभी इस्माइली इसमें रजिस्टर्ड होते हैं, जिसमें सभी को बताया जाता है कि आने वाले 20 सालों में कौन सा बिजनेस फैलेगा, फूलेगा, किस बिजनेस में पैसा कमाए, बिजनेस में पैसा लगाए और कहाँ ना लगाए। इस बिजनेस को करने के लिए कौन सी पढ़ाई करे, कौन सी ट्रेनिंग कहाँ से ले। कोई भी बिजनेस शुरू करने से और उसे कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचाने के लिए भरपूर मदद की जाती है और टाइम टू टाइम कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए सेमिनार होते रहते हैं। ध्यान से सुनते रहना। इस्माइल मुसलमानों ने अपने सिस्टम इतना मजबूत बनाकर रखा हुआ है। इनके बच्चे जब 5 साल के हो जाते हैं तो उन्हें मजहबी शिक्षा दिलाने के लिए जमात खानों में भेजना जरूरी होता है। आसान भाषा में आप यूँ समझिए कि जिस तरह से इबादत के लिए दूसरे सभी मुसलमानों के यहाँ मस्जिदें होती है, तो बिल्कुल उसी तरह से इस्माइल मुसलमान जिस जगह इबादत करते हैं उसको जमात खाना कहा जाता है। तो ये अपने बच्चों को उन्हीं जमात खानों में भेजते हैं ताकि वो इस्माइली मुसलमानों के सभी तौर तरीकों को सीख ले। इसके लिए पहली क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास और इस तरह से 7वीं क्लास तक इनके यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। इस्माइलियों को यहाँ फिजूल खर्ची की सख्त मनाही होती है और यही वजह है कि आज भी निकाह लाजमी तौर पर जमात खानों में ही होते हैं। निकाह के बाद कोई भी बड़ा फंक्शन नहीं रखा जाता है। अमीर हो या गरीब हो, निकाह के बाद सभी को एक एक चॉकलेट दी जाती है और किसी भी तरह का कोई भी पार्टी या कोई भी फंक्शन नहीं किया जाता है। इस्माइली मुस्लिम कभी अपने विवादों को लेकर अदालत में नहीं जाते हैं। कानूनी मिसाइल को सोल्व करने के लिए भी इनके पास अपना खुद का एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। वो अपने विवाद इसी विभाग में सुलझाते हैं। इनके यहाँ तलाक या लेन देन के तमाम मसले सुलझाने के लिए इसी डिपार्टमेंट में जाते हैं। पूरी दुनिया में इस्माइली मुसलमान आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क फाउंडेशन के जरिए बहुत सारे सोशल वेलफेयर के काम करते रहते हैं। बस्तियां बसाते हैं, डैम बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, विकास के कार्य भी करते हैं और साथ ही साथ ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत भी करते हैं। तो दोस्तों, ये थे इस्माइली मुसलमानों के कुछ उसूल जिनकी वजह से इनका एक ताकतवर गिरोह शुमार किया जाता है। दोस्तों, अब बात कर ली जाए कि इस्माइली मुसलमान दूसरे मुसलमानों से कैसे अलग होते हैं। प्यारे दोस्तों, इस्माइली मुसलमान रमजान के रोजों को नहीं मानते। उनका मानना है कि साल के 365 दिन खुदा के लिए ही होते हैं। खुदा के लिए सिर्फ एक ही महीना क्यों रोजा,
आप कभी भी रख सकते हैं। इस फिरके में किसी से मिलने पर आदाब या सलाम वालेकुम नहीं कहा जाता है, बल्कि लोग अस्सलाम वालेकुम की जगह या अली मदद कहते हैं और जवाब में वालेकुम सलाम की जगह मौलाली मदद कहा जाता है। इस्माइली मुसलमानों को यहाँ इबादत करने के लिए मस्जिद नहीं होती है, बल्कि इनके यहाँ पर जमात खाने होते हैं। इस जमात खानों में इस्माइली मुसलमानों के सिवा किसी को जाने की इजाजत नहीं होती है। इन जमात खानों में औरतें और मर्द एक साथ ही बैठकर इबादत करते हैं। इस्माइलियों के यहाँ नमाज नाम की कोई चीज नहीं होती है। लोगों की नमाज की जगह 3 वक्त की दुआ करते हैं, सुबह, दोपहर और शाम 5 बजे और शाम को 7 बजे दुआ करते हैं। और शाम को 2 दुआएं एक साथ ही होती है, जिसमें एक दुआ दोपहर वाली शामिल होती है, यानी कि दोपहर और शाम की दोनों दुआएं ये लोग एक साथ ही करते हैं। और वो इसलिए क्योंकि दोपहर का वक्त काम धंधे पर लगने का होता है, इसी टाइम पर मीटिंग होती है। कॉलेज और स्कूल का वक्त भी होता है, किसी का भी दुनिया भी कोई काम न रुके और तरक्की कर सके, इसीलिए दोपहर की जगह शाम को एक ही वक्त में 2 दुआएं की जाती है। उनका मानना यह है कि दुनिया को एक साथ लेकर चलने की हिदायत होती है, इसलिए वो ऐसा करते हैं कि 2 दुआएं शाम को एक साथ ही करते हैं। अगर बात नमाज की जाए तो नमाज घर के बाहर, पार्क, पहाड़, जंगल, बस, ट्रेन और जहाँ पाक साफ जगह मिल जाए वहाँ पर अदा की जा सकती है। लेकिन इस्माइल मुसलमानों की दुआ सिर्फ और सिर्फ जमात खाने में की जा सकती है, कहीं और पर नहीं की जा सकती। इस्माइल मुस्लिम एक ऐसा समुदाय है कि जिनके यहाँ पर इमाम का कहाँ आखिरी कहाँ है, कुरान की तफसीर को ये इमाम के जरिए ही मानते हैं। इमाम का संदेश उनके लिए अल्लाह का संदेश होता है। इस्माइलियों के यहाँ ना तो कोई हज करता है और ना ही जुमा को ये मानते हैं। इनके यहाँ बुर्का और जालीदार टोपी भी नहीं पहनी जाती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस फिरके के वजूद में आने की। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुसलमान बड़े पैमाने पर 2 ही फिरकों में बांटा हुआ है, एक ही सुन्नी और एक है दूसरा शिया। एक हदीस को बयान करते हैं जिसका मतलब यह है कि मक्का और मदीने के बीच बदर के मैदान में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़कर उन्हें अपने जानशीन होने का ऐलान किया था। आपने कहा था कि मैं तुम्हें कुरान और अपना वारिस दे रहा हूँ। इसके बाद से ही मुसलमानों में 2 फिर बन गए, एक सुन्नी और एक शिया। सुन्नी के मुताबिक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद 4 खलीफे हुए, लेकिन शिया समुदाय के लोग खलीफा को नहीं मानते हैं, बल्कि वो इमाम को मानते हैं और वो पहला इमाम हजरत अली को मानते हैं। शियाओं के मुताबिक हजरत अली को लेके 12 इमाम है। फिर शियाओं में भी 2 बड़े फिरके हुए हैं, एक है इसना असरी और दूसरा है इस्माइली मुस्लिम, जिनको आगा खानी या खोजा मुस्लिम भी कहा जाता है। 5 इमाम तक तो ये दोनों शिया फिरके एक ही थे। फिर छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद दोनों गुटों में विवाद शुरू हुआ। ये विवाद हजरत इमाम सादिक के बड़े बेटे इस्माइल बिन जाफर और दूसरे बेटे मूसा काजिम के इमामत को लेकर हुआ था। जिन लोगों ने हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु के बड़े बेटे हजरत इस्माइल बिन जाफर को अपना इमाम माना वो इस्माइल मुस्लिम कहलाए, और जिन्होंने छोटे बेटे मूसा काजिम को अपना इमाम माना वो इसना असरी कहलाए। इसना असरी फिरका ही 12 इमामों को मानता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि इस दुनिया से वर्दा फरमाने के बाद दुनिया ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपना खलीफा माना। उसके बाद खलीफा उमर, फिर खलीफा उस्मान और आखिर में शेर खुदा हजरत अली को खलीफा माना। सुन्नी के मुताबिक ये चारों के चारों खलीफा कहलाए। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में मुसलमानों के एक अजीब फिरके के बारे में पता चला होगा, जिसको इस्माइल समुदाय या इस्माइली मुसलमान कहा जाता है, खोजा मुसलमान या आगाखानी मुसलमान भी कहा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये मालूम बेहद पसंद आई और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।